तो अब आपको छठी मैया की निराली छठन दिखाते हैं। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। नहाए खाए और खरना के बाद आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज दिन भर भगवान सूर्यदेव की विधिवत पूजा की जाएगी और पूजा के लिए घर में ठेकुआ, चावल के लड्डू जैसे प्रसाद बनाए जाते हैं। बांस की टोकरी में फल, फूल और पूजा के प्रसाद को चढ़ाया जाता है और इसके बाद शाम को यानी सूर्यास्त के वक्त डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। मान्यता है कि सूर्यास्त के वक्त सूर्य को अर्घ देने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देश भर में छठ पूजा का आज आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई, रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर शहर में भी छठ की छटा देखते ही बन रही है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय भी आज कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, एक तरफ बिलासपुर के छठ घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ महादेव घाट को किस तरह से सजाया गया है ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज दिन भर घरों में छठी मैया की पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद शाम को जो व्रती महिलाएं हैं वो घाट पर पहुंचेंगी। सूर्यास्त के वक्त डूबते सूर्य को अर्घ देकर मनोकामना मांगी जाएगी। सूर्य को अर्घ देने से कहते हैं कि मनोकामना पूरी होती है। और अब जरा आपको अलग अलग जगहों में किस तरह की तैयारी आज शाम के लिए की जा रही है ये भी दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे साथ साक्षी त्रिपाठी हैं, बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट, वहीं भिलाई से कोमल धनेसर हैं। सबसे पहले मैं बिलासपुर का रुख करती हूं क्योंकि बिलासपुर में छठ घाट सबसे बड़ा छठ घाट कहा जाता है जितेंद्र, और यहां पर छठ महापर्व की छठा बहुत निराली होती है। किस तरह की इस बार तैयारियां हैं, क्या विशेष आयोजन किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए छठ महापर्व को लेकर बिलासपुर भी तैयार है क्योंकि बिलासपुर में खासा उत्साह रहता है। माना जाता है कि बिलासपुर का जो छठ घाट है वो स्थायी और सबसे बड़ा लंबा छठ घाट है। और देखिए छठ घाट की हम सीधे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से छठ घाट यहाँ पर सजकर तैयार है बड़ी संख्या में, क्योंकि छठ व्रती आज यहाँ पर जुटने वाले हैं। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, देखिए ये स्थायी छठ घाट है और जहाँ तक नज़र जाएगी अभी से ही तमाम जो परिवार के लोग हैं व्रतियों के, उनके लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। दोपहर के बाद यहाँ पर छठ व्रतियों का भी आना शुरू हो जाएगा क्योंकि आज यहाँ पर अस्तांचल सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जाना है। नहाए खाए और खरना के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई है। हालांकि इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है कि खास तौर पर व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया है। प्रशासन हो चाहे छठ समितियां हो, उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं क्योंकि लगभग 50,000 से ज़्यादा जो छठ व्रती हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर जुटते हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर हो, ट्रैफिक को लेकर हो, तमाम संसाधनों को लेकर हो, व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। आज जरूर जो छठ व्रती हैं घरों में पकवान भोग ये बनाए जा रहे हैं। विशेष तौर पर जो प्रसाद यहाँ पर छठी मैया को चढ़ता है उसकी तैयारी आज तमाम जो छठ व्रती हैं वो कर रहे हैं। छठ समिति से जुड़े कुछ व्रती भी, उनसे भी बात करते हैं किस तरह से इस बार तैयारी आप लोग की है, क्योंकि आज अस्तांचल सूर्य को अर्घ दिया जाना है। आज डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने की परंपरा है छठ पूजा में। ये 4 दिनों का जो पूजा महाव्रत पूजा होता है उसके तहत उसी की कड़ी का एक है। आज डूबते हुए सूर्य भगवान को देते हैं। सूर्य भगवान की जो पत्नी प्रत्युषा थी, उनको जो है अंतिम किरण को अर्घ देकर आज का जो है पूजा वो संपन्न होता है। उसके बाद कल जो है उगते हुए सूर्य भगवान को उषा अर्घ देके जो है इस पूजा को पूरा समाप्ति होती है। तैयारी में यहाँ पर महाआरती से हम लोग तैयारी मतलब इस पूजा का चालू हो जाता है, जिसमें लगभग 5000 दिया जो है हम लोग प्रवाह किए थे नदी में और नदी की पूजा किए थे कि नदी हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है और ये हमारे जीवन से डायरेक्ट कनेक्ट है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महाआरती के साथ इसकी शुरुआत हुई है। आप लोग भी आए हैं, हम देख रहे हैं अभी से आपने जगह यहाँ पर रोक लिया है, किस तरह से तैयार है? जी हाँ, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए हम लोग दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ छठी मैया बिल्कुल। तो बिलासपुर के छठ घाट की तस्वीरें आपने देखी जहां पर अभी से ही लोग जगह अपने लिए रिजर्व करके रख रहे हैं क्योंकि आज व्रती महिलाएं यहां पर पहुंचेंगी और इसलिए उनके परिवार वाले सुबह से यहां पर पहुंच रहे हैं। भोपाल का रुख करेंगे साक्षी। नहाए खाए और खरना के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज अस्तांचल सूर्य को अर्घ देने का रिवाज है, किस तरह की तैयारियां भोपाल में?
जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल के लोग भी छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी के शीतलदास बगिया में। यहाँ पर जो छठ की भव्य तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर रंग रोदन कर दिया गया है, लोगों ने यहाँ पर बेदियां बनाकर अपनी जगह जो है आरक्षित कर ली है और ये घाट पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, भगवामय हो चुका है। भगवा के रंग में ये जो घाट है वो पूरे तरीके से सज चुका है। यहाँ पर आज शाम से ही दोपहर 3:30 बजे से ही यहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। यहाँ पर आज जो सांस्कृतिक गीत है, पारंपरिक छठ गीत है, वो गीत गाए जाएंगे। यहाँ पर महिलाएं आएंगी, डूबते सूरज को जो है वो लोग अर्घ देंगे और फिर उसके बाद लोग अपने घर की सुख समृद्धि और संतान की लंबी आयु के लिए यहाँ पर लोग जो है वो पूजा करेंगे, माता रानी को प्रसन्न करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ आज इस घाट में जो 21 दीप है, 2100 दीप है, 2100 दीपों का यहाँ पर दीपदान किया जाएगा, दीप जलाए जाएंगे। और यहाँ पर चलिए हम जानते हैं जो यहाँ पर आयोजक हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर और क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर सुरक्षा की भी जो है वो कड़ी व्यवस्था की गई है, पुलिस बल तैनात है और लगातार जो यहाँ पर आयोजक है वो तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। छठ को लेकर आज क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? तैयारी तो एक हफ्ते से चल रही है और देख रहे हैं आपकी राजधानी भोपाल में ऐसा लग रहा है कि हम गंगा के घाट पर खड़े हैं और शाम का नज़ारा होगा भी ऐसा कि जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोज की नगरी में। तो साक्षी समझ सकते हैं कि आज शाम को तो इस छठ घाट की छठा बेहद निराली होगी और अभी से तैयारियां जो है वो शुरू की जा चुकी हैं। भिलाई यानी कि मिनी इंडिया से कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, मिनी इंडिया कहा जाता है भिलाई को और यहाँ तो हर त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। छठ महापर्व के लिए किस तरह की तैयारियां आप देख रही हैं आज शाम के लिए? जी बिल्कुल, मिनी इंडिया भिलाई में छठ की तैयारियां पूरी हो चुकी है और आपको बता दूं कि हमारे शहर में 20 से ज्यादा तालाबों में आप ऐसे ही सजावट देख सकते हैं, दुल्हन की तरह तालाब और छठ घाट सज धज कर तैयार है। और आपने मिनी इंडिया की बात कही और भाईचारे की अगर मैं बात बता दूं तो आज ही मैं सेक्टर 2 के छठ तालाब में हूँ। यहाँ पर आंध्र समाज से श्रीनिवास जी यहाँ पर सेवा शिविर लगा रहे हैं। रिंकू साहू छत्तीसगढ़ी समाज से है, वो अपना यहाँ पे सेवा देने के लिए आए हुए हैं। रोहन बिहार से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर परिवार से पूजा करने आएंगे, लेकिन 3 दिन से यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके अलावा आप बता दें कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर छठी मैया के गीत गाने के लिए हमारे शाहिद आरिफ भाई जो मुस्लिम समाज से आते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो मैं एक एक करके सबसे जुड़ती हूँ और आपको उसके पहले बता दूं कि यहाँ ये जो तालाब है सबसे पुराना तालाब है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के साथ में इस तालाब की भी शुरुआत हुई थी और यहाँ पर पिछले करीब 50 दशक से यहाँ पर छठ का जो आयोजन होता आ रहा है और सबसे पुराना तालाब है। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर 1 लाख लोग अगर आ रहे होंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अब शाम का आप नजारा जो देखेंगे तो बिल्कुल अद्भुत होता है कि लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर एक बिहार और यूपी पूरा उमड़ पड़ा है। तो मैं सबसे पहले शाहिद जी से जुड़ती हूँ। शाहिद जी, छठ के गीत आप कई सालों से गा रहे हैं, कैसी आस्था छठ मैया पे? देखिए, मैं पिछले 15 सालों से श्रीनिवास जी के सानिध्य में, कोरमा भैया पहले हुआ करते हैं, अभी भी हैं, और उनके सानिध्य में पिछले 15 साल से मेरे को इतनी श्रद्धा होती है। मैं व्यक्तिगत खुद छठी माई का एक उपासक हूँ समझ लीजिए, और 15 साल से मैं छठी माई के जो गीत गाता हूँ तो एक अलग ही आनंद आता है और भक्तिमय माहौल होता है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं छठी माई के गीत को इतने मन से और इतनी आत्मा से गाता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ये जो है हमारा, ये इसमें हम सब कौमी एकता के साथ यही हमारा हिंदुस्तान है। गंगा जमुना तहजीब की मिसाल यहाँ पर दी जाती है और आज शाम छठ घाट पर जिस तरह से इनके गीत गूंजेंगे उस वक्त भी आपसे अपडेट लेंगे। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया छठ महापर्व की ये निराली छठा हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज शाम अस्तांचल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तीनों ही शहरों में बेहद उत्साह के साथ तैयारियां की गई हैं और आज शाम जब सूर्यास्त के साथ ही अर्घ दिया जाएगा उस वक्त भी आपको तमाम तस्वीरें जो है वो IBC 24 पहुंचाता रहेगा। इसके साथ ही जितने भी व्रती महिलाएं हैं उन सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।